प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम सबोपदेशक 12:1 इस पद पर मनन करेंगे। उसमें कहा गया है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। देख, अनिष्ट दिन और वे वर्ष निकट आ रहे हैं कि जिनमें तू कहे कि मुझे इनमें कोई सुख चैन नहीं। इस अध्याय के 1 से 8 पद पर यदि हम ध्यान से मनन करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि सबोपदेशक जवानों को बुजुर्गावस्था की उस अवस्था की याद दिला रहा है जिसमें मनुष्य का शरीर क्षीण हो जाता है और वह कुछ नहीं कर पाता तथा उस अवस्था में उसे कोई सुख चैन नहीं मिलता। और हम देखते हैं कि आमतौर पर मनुष्य यह सोच रखता है कि जवानी के दिन तो मौज करने के लिए होते हैं, परमेश्वर का ध्यान स्मरण तो बुढ़ापे में किया जाता है। परंतु यह बात बड़ी मूर्खतापूर्ण जान पड़ती है। नीति वचन 27:1 में कहा गया है कि कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा, अर्थात इस पर मनुष्य का कोई अमल नहीं है। भजन संहिता में कहा गया है कि हमारी आयु के वर्ष 70 और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड कष्टदायी और शोकदायी होता है, क्योंकि वह जल्द ही कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हे परमेश्वर, तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? इसलिए हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हमें सुबुद्ध मन प्राप्त हो जाए। इन सारी बातों को परखते हुए हम यह कह सकते हैं कि सबोपदेशक के इस 12वें अध्याय में जवानों के एक निश्चित आयु वर्ग को ही बोध नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें भी बोध किया गया है जिन्हें यह लगता हो कि हम अभी तो भले चंगे हैं, हम हट्टे कट्टे हैं, हमें परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, क्योंकि एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से जगत में पाप ने प्रवेश किया है और पाप के द्वारा मृत्यु आई और सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया, अर्थात हम सब पापी ठहरे हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है ताकि वह पाप क्षमा पाए और अनंत मृत्यु से बचे। और हमारा उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही है। उसी में ही हम अनंत जीवन पाते हैं और बिना उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसी में ही हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ है। इसलिए कि परमेश्वर ने ही मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और इस रीति से उसने हमारा अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, क्योंकि उस पुत्र के लहू में ही हमने पाप क्षमा पाई है। इसलिए जो उस पुत्र पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह उसी में ही अनंत जीवन पाता है। परंतु जो विश्वास नहीं करता उसका पाप बना रहता है और परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाएगा। इसलिए इस जिंदगी में हम प्रभु यीशु मसीह के बिना अपनी जवानी में या पूरी जिंदगी में कितने भी मज़े उठाए और सब ऐशो आराम पाले तथा संसार की सब वस्तुएं प्राप्त करे तो भी सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यह संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों नाशमान है। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। और हम जानते हैं कि उसकी मर्जी इसी में है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखे। इसलिए सबोपदेशक के ग्रंथ में कहा गया है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए तू अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है और यह सब कुछ हम परमेश्वर के आत्मा के बिना नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसकी सहायता से ही हम अपने पुराने मनुष्यत्व का त्याग करके मसीह को परिधान कर सकते हैं और परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो सकते हैं। इसलिए जब हमने मसीह प्रभु यीशु का अंगीकार किया है तो हमें अवश्य है कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चले और परीक्षा में न पड़े, तथा यदि कोई फिसल भी गया हो तो भी वह प्रभु के अनुग्रह से पुनः उठे। परंतु इसके मायने यह भी नहीं है कि हम जानबूझकर ही पाप करते रहे कि अनुग्रह होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा जन भारी दंड के योग्य ठहरेगा। इसलिए हमारे मन का नया होना अनहोना न हो जाए, इस पर भी हमें ध्यान रखना अवश्य है, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है
वह उसे टटोलता है, परखता है और हम जानते हैं कि वो हमारे सब कामों का, गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा तो हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए उसके पास प्रतिफल होगा। तथा हम जानते हैं कि यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो ही हम मसीह के भागी हुए हैं। इसलिए 2 तिमोथी 2:22 में कहा गया है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर यह नहीं कहता कि हम अपनी जिंदगी में आनंद ही न करें, परंतु वो चाहता है कि हम प्रभु में आनंदित रहे। और हम जानते हैं कि प्रभु की अधीनता में ही सच्चा आनंद है, जो पवित्र आत्मा का फल है। और जब प्रभु का आनंद हमें बना रहता है तो हमारा आनंद पूरा हो जाता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की समानता में है, परंतु जब वह मानव शरीर में होकर आया तो उसने अपने आप को शून्य कर दिया था और मनुष्य का पुत्र बना। जब वह 12 वर्ष की आयु का था तो उसे यह समझ प्राप्त हुई थी कि उसका पिता के घर में होना अवश्य है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी सहभागिता में। तथा उसी आयु में वह परमेश्वर के ज्ञान में इतना बढ़ गया था कि उसके माता पिता भी उसे यरूशलेम के मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाकर अचंभित हुए थे। तथा जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित रहे थे। परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखी। और हम देखते हैं कि यीशु उनके अधीन रहा और बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तथा हम यह भी जानते हैं कि उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना और विनती की थी, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। और हम यह भी जानते हैं कि यीशु पिता से उस समय अपने उस देहारपन से बचने के लिए बात नहीं कर रहा था, जिस एक ही चढ़ावे के द्वारा वह जगत का पाप हर ले जाने वाला था। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उत्तम चरवाहा है, जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और उसने आप कहा कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। परंतु वह गतस्मनी बाग में उस मृत्यु से बचने हेतु व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा था, जो मृत्यु है, पिता से अलग हो जाना। और इसी कटोरे के टल जाने के लिए वह पिता से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि पिता से अलग होने की भावना से ही वह मन में व्याकुल, उदास और मरणासन्न हो गया था। परंतु उसने पिता की मर्जी से बढ़कर अपने मन की भावनाओं को अपने ऊपर प्रभावी न होने दिया। इसलिए उसने पिता से यह प्रार्थना विनती की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर ने उसकी सुभक्ति को देख उसकी प्रार्थना सुनी, जिस कारण यीशु ने पिता की मर्जी ही पूरी की और वह प्याला भी पी लिया, जिसके लिए उसने पिता से सामर्थ पाई थी, क्योंकि उस समय वह स्वर्गदूतों से कुछ ही कम कर दिया गया था, ताकि वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। अर्थात परमेश्वर का पुत्र होने पर भी यीशु ने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। और उससे हमने यह आदर्श पाया कि जब प्रभु के अनुसार चलने में हमारा आत्मा तो उत्सुक होता है, परंतु देह दुर्बल हो जाता है और मन की भावनाएं जो देह से उत्पन्न होती है वे हम पर प्रभावी हो जाती है। उन पर जय पाने के लिए हमें अपने प्रभु की उपस्थिति में ही आना है और पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करनी है, अर्थात अपने प्रभु यीशु मसीह से ही जुड़े रहना है, जिससे पवित्र आत्मा आप हमारे लिए मध्यस्थी करता है और हम प्रभु की मर्जी अनुसार ही चलते हैं। अर्थात हम परमेश्वर से अपने प्रार्थना का उत्तर पाते हैं, क्योंकि हमारी ही मर्जी पूरी होना जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है, यह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ प्रार्थना का उत्तर नहीं हो सकता, परंतु हमारी उस मर्जी का पूरा होना जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, यही हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ प्रार्थना का उत्तर है। और ऐसी प्रार्थना सुभक्ति के बिना नहीं होती है, और सुभक्ति तब होती है जब हमारा मन प्रभु की दृष्टि में सीधा हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। वो हमारे मन को टटोलता है और हमारे विचारों को दूर ही से परख लेता है और उसे हमारे मन की सच्चाई भाती है
और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने परमप्रिय इकलौते को भी परखा और उसकी सुभक्ति को देख उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे वह कटोरा पीने के लिए सामर्थ दी जिसके टल जाने के लिए तो वह प्रार्थना कर रहा था, परंतु उसमें अपने पिता की ही मर्जी ढूंढ रहा था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने ही उसे मरे हुओं में से जिलाया और अपने पवित्र पुरुष को सड़ने का अनुभव न होने दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पश्चात तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की समानता में होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया था और वह मनुष्य की समानता में हो गया था, अर्थात वह मनुष्य की नाई ही मांस और लहू का भागी हो गया था और सुभक्ति करते हुए पिता से प्रार्थना और विनती करता रहा, जिससे कोई भी आत्मा विरोधी लालसाएं उस पर प्रभावी न हो पाई। इस रीति से वह मनुष्य की समानता में होकर भी पिता की आज्ञा का संपूर्ण पालन करके सिद्ध बना और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से युगानुयुग के महायाजक का पद मिला, अर्थात यह पद भी उसने अपने आप से ही नहीं लिया परंतु पिता ने उसे दिया। और हम देखते हैं कि जगत में होकर भी वह जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने पिता का आज्ञाकारी रहा और किसी भी प्रकार की अभिलाषा, यहाँ तक कि जवानी की अभिलाषा भी उसे अपने वश में न कर सकी, इसलिए कि वह पिता के घर में रहा और पिता को अपने हृदय रूपी घर में नित्यवास करने दिया, उसे कभी भी शोकित न होने दिया। प्रियो, यदि उसी प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा हम में बसता है तो हम भी आत्मा विरोधी लालसाओं को वश में करने के लिए निश्चय ही समर्थ है, परंतु इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहना अवश्य है ताकि हम उसकी प्रेरणा को समझ सके और मसीह के वचन को अपने मन में जगह दे सके, अर्थात इससे हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे और वो हम में, और फिर हम उसी की नाई आज्ञाकारिता में चलने वाले परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे, अर्थात हम परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी ठहरकर परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे। और भजन संहिता में कहा गया है कि धर्मी जन खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे और पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। इस रीति से वे सब जवान ही है जो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता हो गए हैं। इसलिए हमें अवश्य है कि अब हम उसमें बने रहे और कोई हमारी उस जवानी को तुच्छ न जाने और संसार की भ्रष्ट बातों को अपनाकर हम परमेश्वर के विरोधी न ठहरे और कोई ऐसी चाल चलन न रखे कि जिससे हमारे प्रभु के नाम की निंदा हो। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के अधीन रहना है और वो ही है जो हमें अंत तक दृढ़ करेगा ताकि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे। और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है जिसने हमें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, तथा हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर ने ही हमें मसीह की देह में रखा है। इसलिए जो मसीह में बना रहता है और उसके वचन उसमें बने रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसमें बना रहता है, अर्थात मसीह के वचन ही हमारे मन की रखवाली करते हैं और उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमें पाप के प्रति सचेत करता है तथा मसीह के वचन के द्वारा ही वो हम पर आने वाली बातें भी प्रकट करता है और हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं होने देता है। इसलिए भजन संहिता में कहा गया है कि जवान अपनी चाल को, व्यवहार को किस उपाय से शुद्ध रखे, और उसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसलिए राजा दाऊद भी कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह आप है। और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तिमोथी को लिखी हुई पत्री में कहा कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, परंतु वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और यह सब कुछ हम मसीह के आत्मा के द्वारा उससे जुड़े बिना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।